दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। किसी को गैस की प्रॉब्लम, किसी को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये प्रॉब्लम है। किसी को अच्छी जॉब नहीं मिल रही, ये प्रॉब्लम है। किसी को टहलने घर वाले नहीं जाने दे रहे, ये प्रॉब्लम है। किसी का डेटा नहीं चल रहा, ये प्रॉब्लम है। किसी को कहीं जाना है और उसके पास पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम है। समस्या से कैसे निकलना है आपको। समस्या हमारे अंदर उत्पन्न कैसे होती है, समस्या को उत्पन्न करने के लिए हम क्या क्या करते हैं जिससे हमारे अंदर समस्या उत्पन्न होती है, और उस समस्या को हम सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। वीडियो को कर दो लाइक, नहीं तो भावनाओं में खो जाओगे और लाइक करना भूल जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट करो, मैं उस पर पर्सनली आपको वीडियो बना के दूंगा ताकि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। एक जनरल टॉपिक है, समस्या क्या है। समस्या एक वो चीज़ है जिसको आपको ख़त्म करने में कठिनाई आए, या वो चीज़ आपको बहुत बड़ी लगे, उसे हम समस्या कहते हैं। समस्या मैं बता दूं, कई सारे तरीके से इंसान में आती है, और इंसान जो समस्या एक आदमी के ज़िंदगी में आती है उसे खुद वो उत्पन्न करता है, खुद ही प्रकट करता है, और खुद ही उसमें उलझ जाता है, और खुद ही उसमें उलझा रहता है और परेशान रहता है। निकलने का तरीका उसे नहीं पता होता, इस वजह से उसी समस्या में उलझा रहता है और पड़ा रहता है। तो समस्या उत्पन्न कैसे होती है एक आदमी के अंदर, जब किसी टॉपिक के बारे में आप बहुत डीपली सोचते हो और उसमें सोचते ही चले जाते हो, उतनी ही जितना आप किसी भी टॉपिक के बारे में सोचोगे उतनी ही बड़ी समस्या हो जाएगी। यानी कि आपको क्या है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अब ये एक प्रकार की समस्या है। अब आप इसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हो कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। जब आप सोच रहे हो कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो और नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसे क्या किया, एक बहुत बड़ी समस्या मान ली। अब आपने जब बहुत बड़ी समस्या मान ली तो वही समस्या और बड़ी एक मूर्त रूप धारण करती चली गई। और जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचो ना और अपना कर्म स्टार्ट कर दो, कर्म यानी कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, ना लगे, आप क्या करो, पढ़ना शुरू करो। जो समस्या है उसे आदत बना लो, प्रॉब्लम को ही आदत बना लो। समस्या सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। पहली तरीका यही है कि आप समस्या को ही आदत बना लो। यानी कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप पढ़ो, 5 मिनट पढ़ते हो, 2 मिनट पढ़ते हो, आधे घंटे पढ़ोगे, 45 मिनट पढ़ोगे, आप पढ़ो। रोज़ बैठो लेकर के किताब। जब रोज़ आप बैठोगे तो क्या होगा, आपकी हैबिट बनेगी और आपको धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट जगेगा। साथ ही साथ ये पता करो कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है। ऐसा तो नहीं है, क्या रीज़न है जिस जड़ से आप उस रीज़न को ख़त्म कर सकते हो। आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, यानी कि मतलब क्या है कि आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हो, या फिर किसी से बात करना चाह रहे हो, या फिर क्यों ये प्रॉब्लम आपके ब्रेन में आ रही है। जब आपको ये पता चलेगा कि आप घूमने जाना चाह रहे हो, तो चलो वो तो सही है, जाओ आप घूम के आओ, फिर पढ़ो। किसी से बात करना चाह रहे हो, लेकिन बात करना चाह रहे हो, कितनी देर बात करना चाह रहे हो, किस आदमी से बात करना चाह रहे हो, ये मेन फोकस होगा आपका। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आखिर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, कारण क्या है, क्या कारण है उसका कि आपका जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो इसका रीज़न क्या है, कारण आपको पता करना पड़ेगा। उस कारण को पहले ख़त्म करना पड़ेगा, उस कारण को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। अब पढ़ाई में बहुत सारे लोगों का मन नहीं लग रहा, मोबाइल पास में रखा है, क्या हुआ, एक छोटा सा मैसेज आ गया, खोल के मोबाइल देखे, मैसेज आ गया, फेसबुक का मैसेज आ गया, फेसबुक पे चले गए, रील्स देखने लगे। मन पढ़ाई में कहाँ से लगेगा।
जिस चीज़ से आपको आने वाले समय में फ़ायदा होगा उस चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा। जिस चीज़ से आपको आने वाले समय में नुकसान होगा और प्रेजेंट टाइम में भी नुकसान होगा उसमें आपका मन ज़्यादा लगेगा। आपका जो है मन दो रास्तों पे भागेगा, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। आपको उस पर कंट्रोल पाना है और उसी तरफ उसको लेके जाना है जिधर आपको आगे बढ़ना है। हर चीज़ ज़रूरी है। जब कभी भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और पढ़ाई में मन ना लगने का कारण है आपका मोबाइल को साइलेंट करो या स्विच ऑफ करो और उसे ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर आपको पहुँचने में 10 से 12 मिनट लगे। घर के बाहर नहीं रखना है, लेकिन ऐसी जगह पे सुरक्षित रखना है जहाँ से आपको पहुँचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। जब वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको उसकी लाइट नहीं दिखेगी, लाइट जल रही है ये नहीं दिखेगा कि उसकी लाइट जल रही है, तो उसमें क्या होगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने अब पहला आपने क्या किया, आदत बनाई अपनी, यानी जो प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम पे आपने काम किया और आदत बनाई। दूसरे नंबर पे क्या किया, प्रॉब्लम को जड़ पकड़ा और उसे समाप्त किया, यानी कि जो प्रॉब्लम थी वो उसको आपने समाप्त किया। किसी को भूत से डर लगता है भी एक प्रॉब्लम है। भूत से जब आपको डर लगता है उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर वो है क्या, हम उससे डर क्यों रहे हैं। आपको उसकी तरफ अपना पैर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि कोई एक क्राइटेरिया है, कोई एक जगह है जहाँ पर आप नहीं जा पा रहे हो, डर लग रहा है, या कोई इंसान है जिससे आप बोलना चाह रहे हो और नहीं बोल पा रहे हो, डर लग रहा है उससे बोलते हुए। तो क्या करना है, उससे जिस टॉपिक पर आप बात करना चाह रहे हो उस टॉपिक पर बात मत करो, किसी अन्य टॉपिक पर बात करो। धीरे धीरे उसको उस टॉपिक पर लाओ जब आपका डर खत्म हो जाए। आपको भूत प्रेत से डर लगता है, आखिर उसका डर क्यों लग रहा है, आप उसकी तरफ बढ़ो। रात में डर लगता है, बाहर निकलो, थोड़ा बहुत दूरी तक जाओ, रिटर्न आओ, देखिए धीरे धीरे आपका डर समाप्त हो जाएगा। यानी कि डर ही प्रॉब्लम बनता है, यानी कि जितना बड़ा आपका डर होगा उतनी बड़ी ही प्रॉब्लम होगी और उतनी बड़ी समस्या होगी। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न होती है, डर से उत्पन्न होती है। कहीं फेल ना हो जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो, ये हो जाए, कहीं वो हो जाए, तो जब डर आएगा तब प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें सीख ली, जड़ ख़त्म करो, जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ ख़त्म करो, या फिर वो हैबिट बनाओ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। फिर अगला टॉपिक क्या आता है, अगर तब भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही, अब आपको अपने ब्रेन को कमांड देना है। जैसे चैट जीपीटी प्रेजेंट टाइम में आया, वो क्या करता है, कमांड लेता है आपसे, आप उसे कमांड देते हो, भाई हमें एक बिजनेस क्या है इसके बारे में बताओ, बिजनेस क्या है, एक अच्छा सा बिजनेस बताओ, वो कमांड दिया आपने। या इस स्क्रिप्ट को आप एक हमको दोहा लिख करके दो, या आप एक मुहावरा लिख करके दो, एक शायरी लिख करके दो। आपने उसे क्या किया, कमांड दिया। अपने ब्रेन को कमांड दे दो, ब्रेन को ऑर्डर दो कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको हमें सॉल्व करना है, कृपया इसे सॉल्व करने के तरीके बताओ। सोचना शुरू करो कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निपट सकते हैं। आपके दिमाग में कई सारे तरीके आना स्टार्ट हो जाएंगे। जितना भी गहराई से सोचोगे आप प्रॉब्लम को समाप्त करने के बारे में, उतना ही गहराई से आइडियाज़ आपको आते नजर आएंगे। लेकिन जितना ही गहराई से किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे उतना वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी आपको लगने लगेगी। ये चीज़ होता है। तो आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम की सल्यूशन के बारे में सोचना है, कैसे हम इसे निपट सकते हैं, कैसे इसे हम ख़त्म कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे पॉइंट, यानी जो सबसे आसान लगे उस पर आपको काम करना है। ठीक है, उस पर आपको काम करना है, यानी प्रॉब्लम जो भी आसान लगे उसको स्टार्ट करना है, धीरे धीरे उसे ख़त्म करना है। देखिए, जैसे छोटे सा आपने एक काम किया प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था जिसका कारण मोबाइल था, आपने उस मोबाइल को कहीं जाके रख दिया जहाँ पर लाइट या साउंड या उसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो इसमें देखिए आपका ध्यान थोड़ा एक जगह एकत्र हुआ, थोड़ा सा रिस्पॉन्स आपको मिला, आपको अच्छा लगेगा, आपको इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि क्या होगा, आप अगली बार फिर से वही काम करोगे। और जब आपको थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होगा तो आप थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होगे और उस काम को करना शुरू कर दोगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट्स करो, मैं फिर से नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा।
वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया जाए, नमस्कार।